फ्रेंड्स, हम अक्सर बातें करते हैं कि हमें बहुत काम करना है, दिन बहुत छोटा पड़ जाता है, 1-2 घंटे और मिल जाते। जबकि वास्तविकता ये है कि ना हम दिन बड़ा कर सकते हैं, ना सप्ताह, ना महीना, ना साल। इनकी जो अवधि निर्धारित है, वही हमको प्राप्त होगी। अब हम कैसे अपना काम ज़्यादा करें उसी समय में? तो फ्रेंड्स, हम अपने अनुभव के आधार पे आपसे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने ये बातें फॉलो की हैं, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। आइए इसको शुरू करते हैं। और उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको पूरा लाभान्वित हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि एक गोल होना चाहिए हमारा, कि हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या करना है, वो सब लिख लेना चाहिए। ऑफिस का काम क्या है, हमारे घर के काम क्या है, सोशल काम क्या है, फैमिली में सबके, सारे वाइफ के, बच्चों के, सबके काम लिखने चाहिए हमको, क्या क्या काम करने हैं। अब हमने सबके काम लिख लिए, सारे हमारे काम हो गए। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है प्लान। अब हमको प्लान करना है कि हमको कैटेगराइज करेंगे कि हमारे इतने काम ऑफिस के हैं, ये हमारे फैमिली के हैं, ये संडे के लिए हैं, ये अगले महीने के लिए हैं। सबको हम उस तरह से प्लान करके एक कैटेगराइज कर लेंगे उसको। और फिर कैटेगराइज करके हम उसको देखेंगे कि अब हम इसको कैसे करें। और फिर चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप आता है इम्प्लीमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इम्प्लीमेंट है, क्योंकि मैंने गोल बना लिए, प्लान बना लिया, अब हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने में फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही है कि हमको अपने को ऑर्गेनाइज करना है। कई बार क्या होता है, जैसे लोग ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे आपने देखा होगा, लोग ऑफिस जा रहे हैं, चाबियां ढूंढ रहे हैं सवेरे, उसी में कहाँ है चाबी कार की, कहाँ स्कूटर की चाबी है, चाबी में बहुत टाइम लग रहा है, पर्स कहाँ रखा है हमारा, पेन कहाँ रखा है, मतलब रुमाल कहाँ है, मतलब इत्यादि इत्यादि। तो पता ही नहीं कहाँ क्या चीज़ रखी है। इसी तरह से हमको हर चीज़ अपनी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। और बेटर है कि हम उसको एक दिन पहले ही एडवांस में कर लें। जैसे आपको जो काम कल करना है, आप शाम को लिख लीजिए, एक दिन पहले लिख लीजिए ऑफिस में। जैसे मैं तो ऐसे ही करता था, कल का काम आज लिख लिया, जो अनफोर्सिन हुआ रात में सवेरे उसको उसमें ऐड कर लिया। तो इससे क्या होगा, आपकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखिए, अपनी प्रॉपर पेपर सब डॉक्यूमेंट एक जगह रखिए, हर चीज़ अपना ऑर्गेनाइज करिए, सारा मटेरियल एक जगह, डॉक्यूमेंट एक जगह, सब कुछ। तो आप अगर वेल ऑर्गेनाइज हैं तो आपका टाइम जो आपका ढूंढने में लगता है, वो सारा टाइम बच जाएगा, और वही टाइम आप काम करने में यूज कर सकते हैं। अब आपका अगला पॉइंट आता है डेलीगेट करना। होता क्या है कि लोग डेलीगेट नहीं करते हैं, सोचते हैं सारा काम मैं कर लूँ। जैसे आपको ऑफिस में एक आदमी दूसरा काम कर सकता है, नीचे वाला, वो आप नहीं देंगे, खुद करेंगे। तो होता क्या है, एज पर हायरार्की वो करना चाहिए। एक आदमी 20,000 ले रहा है, एक आदमी 1 लाख ले रहा है, तो 1 लाख वाला 1 लाख का काम करे, 20,000 वाला 20,000 का काम करे। यही ढंग होता है। हम लोग एचआर में ये सिखाते थे कि भाई हर को आदमी को अपने अपने पोजीशन के हिसाब से काम करना चाहिए। लोग डेलीगेट नहीं करते हैं। वही फैमिली फंक्शंस में होता है, समाज में होता है कि कोई काम दूसरा कर सकता है, उसको हम कर रहे हैं। अगर हम सारा काम करेंगे तो हमारा टाइम, जो हमारे काम है वो हम नहीं कर पाएंगे, और दूसरों के काम हम कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं। तो हरदम ऐसा डिसाइड करना चाहिए क्या काम दूसरा आदमी कर सकता है। हालांकि डेलीगेशन में क्या होता है कि हमको अकाउंटेबिलिटी तो मेरी होगी कि भाई हमारा काम है, लेकिन उसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं ऐसे करो ऐसे करो, तो हमारा समय बहुत बच जाएगा, और वो काम हम अन्य कामों में प्रोडक्टिवली लगा सकते हैं। अब आपका अगला स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। हम लोग डेलीगेट भी कर देते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, हमारे सारे काम कर दिए। तो टाइम जो हमारे वेस्टर्स है वो हमको आइडेंटिफाई करिए। अधिकतर टाइम ऑफिस में कहाँ वेस्ट होता है आपका, मीटिंग्स में। मीटिंग लेट शुरू होती हैं, लेट खत्म होती हैं, मीटिंग चलती रहती है दिन भर, आप काम कब करेंगे। फ़ोन कॉल्स बहुत आ रही हैं, विजिटर्स आ रहे हैं। तो इस पर हमको मेन कंट्रोल करना है कि मीटिंग को टाइम पे शुरू करें, टाइम पे ख़त्म करें, निर्धारित समय में करें, प्लान करके करें, उसकी भी तैयारी करें ताकि मीटिंग हमारे टाइम पे ख़त्म हो जाए। और मीटिंग की पूरी तैयारी करनी चाहिए, सबको इन्फॉर्म करिए। टाइम पे क्या होता है, लोग वेट कर रहे हैं, कोई दूसरा आ नहीं रहा है, उसको पता ही नहीं। तो हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए, मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन भी। अब मीटिंग है, आपके टेलीफोन कॉल्स हैं, हर टेलीफोन कॉल मत लीजिए, जो जरूरी है वो लीजिए, बाकी अपने नीचे पीए को बोल दीजिए, स्टाफ को बोल दीजिए, ये अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कर दीजिए। सिमिलरली विजिटर्स, सबको विजिटर्स को आप अलाउ जो है कम टाइम पे करिए, ज़्यादा बात मत करिए, टू द पॉइंट करिए। मतलब ये आपके टाइम वेस्टर्स हैं बेसिकली, यही 3 ज़्यादा होते हैं, बाकी तो और ही मिल जाएंगे, ये 3 मेन हैं। तो टाइम वेस्टर्स को आप अवॉइड करिए, तो आपका टाइम सिमिलरली आप फैमिली लाइफ में कर सकते हैं। आप देखिए हमारा काम टाइम कहाँ ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो ये सब हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमारा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है, हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये आपको करना पड़ेगा। टाइम हमारा, तो टाइम तो वही 24 घंटे, उसी को हमको यूज़ करना है। तो टाइम मैनेजमेंट हमको बहुत ही अच्छी तरह करना है। अब अगला स्टेप हमारा है से लर्न टू से नो। आपको
नो कहना सीखना चाहिए, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो। लोग नो नहीं कहते हैं, सबका काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा काम बढ़ता जाएगा और हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो पोलाइटली नो करना सीखिए, नहीं तो आपको अपना काम कब करेंगे। तो नो करना भी बहुत जरूरी होता है। यस मैन जो होगा उसको सब लोग काम पे लाते जाएंगे और वो ओवरबर्डन हो जाएगा। कहीं भी हो, सोशल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, ऑफिस लाइफ हो, तो वो हमको देखना पड़ा, एक बैलेंसिंग करनी पड़ती है कि कहाँ पे हम नो कहें और कैसे कहें कि मेरे संबंध भी खराब ना हो। अब आपका अगला स्टेप आता है हेल्थ। हेल्थ इसलिए जरूरी है कि आप सारा काम अपने शरीर से करेंगे, मन से करेंगे, मस्तिष्क से करेंगे, तो आपका बॉडी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। तो हमको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, टाइम पर उठना है, टाइम पे सोना है, अच्छा भोजन लेना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम, जो भी काम करना है, मतलब अपने को फिट रखना है। अगर हम फिट हैं तभी काम करेंगे, नहीं तो हमारे अगर स्वास्थ्य हेल्थ ठीक नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे, रोज छुट्टी लिए रहेंगे, या हमारे सर में दर्द हो रहा है, बीपी बढ़ गया है, कुछ है, तो हमको अपना बहुत ध्यान रखना है। अगर हमारी हेल्थ ठीक है तभी हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सारा काम हेल्थ से करते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि आप हेल्थ को कम से कम अगर 1 घंटा देंगे तो आप 24 घंटे उससे प्रोडक्टिवली ले लेंगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी, हर काम। तो इसलिए अपना हेल्थ का हमको बहुत ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रख के आदमी ज़्यादा काम कर सकता है और ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इनको मैं तो फॉलो करता था, अभी भी करता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस हर समय माइंड में रखनी है, भूलना नहीं है इनको। जहाँ भूल गए, केयरलेस हो गए, तो हमारा फिर अपना गोल हर समय रखना है, हमको क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, हर समय आपके क्लियर होना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही मैं आपको विभिन्न विषयों पे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।